बात करते हैं दो लड़कों की, अतुल सुभाष की और विवेक पंगेनी की, जो इस दुनिया में आए पर समय के साथ नहीं चल सके। कहते हैं कि विवेक के नसीब में प्यार था पर समय नहीं, कुदरत ने उसे समय नहीं दिया। बेशुमार प्यार दिया, बेशुमार प्यार करने वाली पत्नी दी। और वहीं अतुल सुभाष को देखा जाए तो उसके पास समय था पर उसकी पत्नी प्यार करने वाली नहीं मिली और उसने मौत को चुना और एक को मौत ने चुना, यानी विवेक को मौत ने चुना और अतुल सुभाष को, जो कि उसकी पत्नी ने उसको मौत चुनने पर मजबूर किया। यह है ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई। हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमें खुश और खुशी ही देना है, हर किसी को बांटते चलो, ज़िंदगी में खुश होके आगे बढ़ते चलो। और बड़े दुख के साथ इस बात को भी कहना पड़ता है, कैसा नसीब लेकर अतुल सुभाष पैदा हुए कि इतनी खतरनाक, इतनी डायन के रूप में उनकी पत्नी उनको मिली, निकिता सिंघानिया, और जिसने उन्हें मौत चुनने पर मजबूर कर दिया। और इधर देखिए विवेक पंगेनी को कि उनकी पत्नी सृजना मिली उन्हें और उनको जीवन जीने पर इतना मजबूर कर रही थी कि तुम जियो, तुम जियो, तुम जियो, कि उनकी ज़िंदगी के लिए उसने हर संभव कोशिश किया कि विवेक इस दुनिया को छोड़कर ना जाए। विवेक के अगर बाल काटे गए, बाल सिर से हटाए गए, तो उनकी पत्नी ने अपने सिर के खुद के बाल हटा दिए। हर समय सुख और दुख, हर समय अपने हाथों से खाना खिलाना, अपने हाथों से उनके ब्रश करना, उनको उनके कपड़े पहनाना, उनका मुंह धुलाना, उनके मंजन करना, ब्रश कराना। ऐसी पत्नी हो सकती है तो क्यों कोई दुनिया छोड़कर जाएगा। लेकिन वक्त को ये मंजूर नहीं था, उनका प्यार वक्त नहीं देख सका। और अतुल सुभाष का प्यार अतुल की पत्नी नहीं देख सकी, निकिता सिंघानिया। ऐसे दो लोगों की बात कर रही हूँ। अगर निकिता की बात करती हूँ तो औरत जात से नफरत होती है कि मैं क्यों औरत हुई हूँ, लेकिन यहीं पे सृजना को देखते हैं अपनी पति की सेवा करते हुए, तो यहीं गर्व होता है कि अगर ऐसी पत्नी हो तो जीवन कैसा हो। व्यक्ति आखिरी समय में पहचान होती है कि ये व्यक्ति हमारे कितने साथ चलेगा, कितने आगे चलेगा। मुश्किल में समझ में आता है कि ये जीवन भर साथ निभाने वाले व्यक्ति है, और खुशी में साथ निभाने वाले तो दुनिया आ जाती है। अगर जिसने दुख में साथ निभाया तब होती है कि मान सम्मान। इसे कहते हैं सती, इसे कहते हैं सती पतिव्रता, इसको कहते हैं। इस वजह से इस दुनिया को आज जो थमी हुई है और थमी रहेगी अगर ऐसी महिलाएं इस दुनिया में हैं जो अपने पति का हर संभव साथ निभाती हैं। 8 से 9 साल वो साथ रहे, इस बीच में उनके बीच में अफेयर हुआ, शादी हुई, शादी के बाद देखिए उन्हें ईश्वर ने 2 ही साल साथ नहीं रहने दिया। साथ में पढ़े लिखे, आगे बढ़े, शादी की। ऊपर वाले ने क्या लिख दिया था उसके नसीब में कि विवेक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जो भी वीडियो, जो भी पोस्ट उनकी जब सामने आ रही, उनकी पत्नी जो डाल रही है, तो देखने में लग रहा है कि हे भगवान क्या किया, हे ईश्वर तुमने क्या किया। आज जहाँ देखो, जहाँ औरत मौत बांटती फिर रही है, जहाँ देखो देखो वहाँ आदमी मौत बांटता फिर रहा है। लेकिन पहला जोड़ा देखा है कि हर सुख दुख में वो अपने पति के साथ खड़ी थी, हर बर्थडे सेलिब्रेट किया, एक दूसरे के साथ रहे। उन्हें पता था कि आखिरी बर्थडे है, उसके बाद भी वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही कि वो ही बता सकती है जो उसका दिल टूटा है, इतनी बुरी तरीके से रो रही है। एक औरत ने एक पति का, यानी अपने ही पति का घर बर्बाद कर दिया और एक औरत का ईश्वर ने बर्बाद कर दिया। ये देखिए, ऐसी है ये दुनिया, जहाँ हम चलते हैं ये सोच के कि अगर देखने को चलें तो एक खतरनाक औरत है तो एक वही पूजनीय औरत भी है। ये दो व्यक्ति दुनिया में आए पर एक कुदरत के हाथों मजबूर हो गए, एक पत्नी के हाथों मजबूर हो गए।
अगर अतुल की पत्नी चाहती तो अतुल आज जिंदा होते, लेकिन सृजना ने जितना चाहा कि उनके पति जिंदा रहें तो कुदरत ने उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया। तो सृजना जैसी पत्नी तो हर कोई चाहता है, हर कोई ऐसी बहू भी चाहता है, हर कोई ऐसी बेटी भी चाहता है कि इतनी देख रेख, इतनी केयर करने वाली महिला हो, क्योंकि औरत को एक धरती माँ का दर्जा दिया गया है कि धरती पर कितना अत्याचार होता है, एक तरीके से कहें। उस पर गेहूं भी बोया जाता है, उस पर फसल भी उगाई जाती है, उस पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उस पर मुर्दे भी दफनाए जाते हैं, उस पर मुर्दे जलाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे धरती माँ कहते हैं। अगर धरती माँ इतना गुमान कर ले जैसे निकिता सिंघानिया ने किया है, तो धरती पूरी धरती में ही समा जाए, पूरी पृथ्वी धरती में ही समा जाए। तो एक औरत को बिल्कुल धरती की तरह रहना चाहिए, और वो सृजना ने सिखाया है दुनिया को कि औरत को इस तरीके से अपने परिवार, अपने पति, अपने घर को देखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।